मैं एक बिजनेसमैन था, लेकिन मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ और मैं सड़क पर आ गया। एक दिन मैं रोड पर ठेला लगाए बैठा था कि अचानक एक बड़ी सी गाड़ी से एक बूढ़ी औरत उतरी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ। प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में सारी दौलत ले लो मुझसे। लगा शायद मेरी किस्मत फिर से बदलने वाली है। मैं उसके साथ चला गया और वह मुझे एक आलीशान बंगले में ले आई। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सामने देखते ही मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि सामने मैं फलों का ठेला लगाए हुए खड़ा था। मेरे आसपास से बहुत सी गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से गुजर रही थी। मैं हर एक चीज़ को गाड़ी हसरत से देख रहा था। कभी मैं भी इन अमीरों लोगों जैसा हुआ करता था, कभी भी अपनी गाड़ियों में गुस्सा करता था। अगर अब ये हालात है कि मेरा सब कुछ लुट चुका था, इसका कसूरवार कोई और नहीं बल्कि मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। हुआ कुछ यूँ था कि मैं बहुत ही अमीर माँ बाप की औलाद था। ऊपर वाले का दिए मेरे पास सब कुछ था। मेरे डैड ने पहले से मेरे लिए जायदाद के अंबार लगाए हुए थे। अगर मेरे दिल में ये चाह पैदा हो गई थी कि मैं अपना खुद का नाम भी बड़ा करूँगा, मैं कोई ऐसा काम करूँगा कि लोग मान जाए। सेठ जादव तो था ही बहुत काबिल, उसका बेटा भी इस किसी से कम नहीं। उन्हीं दिनों मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त दुबई से 5 साल बाद लौट कर आया था। उसने मुझे बताया कि वह इतने पैसे लगाया है कि आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। मैं उनसे कहा कि तुम मेरे साथ एक्सपोर्ट करो, हम अपना बिजनेस आसमान तक ले जाएंगे। वह मान गया और बोला, तुम 50-50 में बिजनेस करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मुझसे ये हुई थी कि मैंने सोचा कि दोस्त के साथ कागजी कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत है। उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और ऐसे हंसते हंसते से मेरा सारा पैसा हेठ लिया। उसने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं इस सदमे में संभल ही नहीं पा रहा। मैं कई दिनों तक अस्पताल में एडमिट रहा। मेरी माँ की भी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। हम पर तो खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। कई बार तो ऐसा होता कि मैं माँ के लिए बाहर से कुछ ले आता था, मगर मेरी अपनी भूख यूं ही तो यूं रह जाती थी, क्योंकि मेरे पास अपने लिए एक रोटी खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। जब हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि माँ को भी भूखा रहना पड़ता था, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने फलों की रेहड़ी लगाई थी। मुझे आवाज़ लगा कर फल बेचना नहीं आता था, इसलिए अक्सर दिन तो मेरे पास कोई ग्राहक आता भी नहीं था। मैं हसरत भरी नज़रों से हर चीज़ को देखता रह जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया था। इस वजह से मैं बहुत परेशान था। लेकिन जब एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी तो मैं खुश हो गया कि शायद ऊपर वाले ने ग्राहक भेज दिया है। उस गाड़ी में से एक बड़ी औरत मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही हूँ। प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में मुझसे सारी दौलत ले लेना। मैं तो उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैं बोला, अगर क्यों, मुझसे ऐसी क्या ख़ास बात है? वह बूढ़ी औरत बोली, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। इसका अंदाज़ तुम्हें शादी के बाद हो जाएगा। मुझे लगा मेरी किस्मत फिर से बदलने वाली है, इसलिए मैंने इस बूढ़ी औरत को हाँ कर दी। मैंने उससे कहा कि वक्त और जगह बता दो, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। वह औरत बोली, नहीं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी ये शादी करवाना चाहती हूँ। मुझे कुछ दिन सही नहीं लग रहा था। कोई और हालात होते तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करता, मगर अब मैं इतने बड़े ऑफर को ठुकरा नहीं सकता था। मुझे जायदाद मिल जाती तो मैं फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकता था। इसलिए मैं उसके साथ चला गया। जब वह मुझे एक आलीशान महल
में ले आई और फिर शादी के कागजात पर साइन करवाने के बाद वह मुझसे कहने लगी, तुम अपनी पत्नी के पास कमरे में जाओ। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो ये देखते ही सर पर आसमान गिर पड़ा। बेड पर कोई और लड़की नहीं बल्कि उनकी थी। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मैं उसके हुस्न में बहुत खुश था, मगर वह मेरे जाल में फंसती ही नहीं थी। फिर मैंने उसे मोहब्बत के जासे में फंसा लिया था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। फिर जब उसके दिल भर गया तो मैं बोला, हम दोनों के स्टेटस में बहुत फ़र्क है, तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी थी। मैं एकदम चौंक गया और बोला, अनुक्षा ये सब क्या है? वे आज भी रो रही थी। कहने लगी, तुमने तो मुझे छोड़ दिया, मगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत को दिल से नहीं बुलाया था। मैं तुम्हारे बराबर आना चाहती थी, इसलिए मैंने एक गरीब बूढ़े से शादी कर ली। वह मर गया तो उसकी सारी जायदाद मेरी हो गई। देखो ना नितिन, तुम भी मेरी बाहों से कहाँ आ गए कि तुम्हें पैसों के लिए मुझसे शादी करनी पड़ी। लेकिन नितिन, मैंने ये शादी तुम्हें नीचे दिखाने के लिए नहीं की कि मैं सच में तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी सारी जायदाद ले लो, मगर मुझे अपना लो। मैं रोने लग गया था और हाथ जोड़कर मैंने उससे माफ़ी मांगी थी, तो उसने मुझे माफ़ कर दिया और फिर से हमने एक खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी और आज हम दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।